तो है गाइस, वेलकम बैक टू द अनस्टॉपेबल जर्नी विद अनस्टॉपेबल दारिन। ये बाइक के बारे में क्या बोलूं गाइस आपको। पहले बात तो मैं बताना चाहता हूं कि ये बाइक एक आउटस्टैंडिंग बाइक है। इफ यू आर लुकिंग फॉर एडवेंचर टूरिंग बाइक, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस यू कैन हैव एट प्रेजेंट, बिकॉज मैंने इसको ट्राई किया एंड दिस इज अ जेम ऑफ अ बाइक। एंड अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या हम लोग करने वाले हैं। So बेसिकली ये गाड़ी का अप्रॉक्स मैं आप लोगों को बताता हूँ कितना किलोमीटर हो चुका है। इन्फो में जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, क्या है ना, 987.9 किलोमीटर हो गया है। अगर आपको मैं ओवरऑल बताऊं ये बाइक के बारे में, तो इसको मैंने 200 के आसपास, 171 के आसपास मैंने तो सिर्फ सिटी राइड किया था। रेस्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से गया था फॉर अ राइड। सो मैंने यहाँ से महाबलेश्वर से राइड किया, महाबलेश्वर से सातारा पूरा राइड हुआ ये बाइक। एंड दिस बाइक इज वन ऑफ द बेस्ट, मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप KTM 390 एडवेंचर सीरीज आप लेना चाहते हैं गाइस, तो डेफिनेटली आप इसको विदाउट एनी हेजिटेशन आप परचेज कर सकते हैं। बट राइट नाउ मैंने यहाँ पर 3 चीज नोट डाउन किया है जो मेरे को ऑल ओवर रोड पे पता लगा, मतलब मैं जब ये राइड करता। ये गाड़ी कुछ भी नहीं है, इट इज अ माइन्यूट थिंग। एंड वो चीज शायद से अभी मैं जाऊंगा जब सर्विस सेंटर, वो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला कंसर्न था, वो था मेरा रिलेटेड, वो था कि गाड़ी जब भी मैं क्रूज कंट्रोल पे चला रहा हूँ ये गाड़ी को, तो है ना, ये गाड़ी सीधे सीधे तो चल रहा है। जैसे मैंने वीडियो, बहुत जन का वीडियो देखा कि गाड़ी एकदम सीधे चलता है, सीधा और सटीक चलता है। बट क्या होता है, ये स्लाइटली ना गाइस, एकदम स्लाइटली, मतलब 97% अच्छा है, पूरा स्ट्रेट टू स्ट्रेट जाता है। बट 3% है ये हल्का लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है। तो मैंने क्या अभी ट्रिक आजमाया है कि मैं है ना राइट साइड में फुट पैक पे थोड़ा वेट डालता हूँ मेरा, एंड देन ये सीधा सीधा चलता है। बट ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सीधा ही चलना चाहिए विदाउट एनी प्रेशर। आप जब प्रॉपर बैठेंगे तो ये सीधा ही क्रूजिंग होना चाहिए। तो देखते हैं अब इसका क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको कौन सेट को है थोड़ा टाइट करना पड़ेगा या एडजस्ट करना पड़ेगा। तो गाइस मैं ये नहीं बोल सकता आप लोगों को कि मैं इसको ट्रबल शूट कर पाऊंगा, बिकॉज आई एम नॉट द राइट पर्सन टू जज लाइक इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। सेकेंड बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ गाइस, एक और चीज जो है ना गाइस, मैंने इसको चलाया अप्रॉक्स 4000, मैक्स टू मैक्स मैंने इसको 5000 RPM पे लेके गया था। एंड मैं जब आ रहा था वापस टुवर्ड्स मुंबई, तो मुझे ऐसा लगा क्या, जब मैं इसे चला रहा था आई वॉज ऑन 5th गियर एंड ये था अराउंड स्पीड ऑफ 65। तभी ये बाइक के ना ऑटोमेटिक पता नहीं क्या ये अनलॉक हो गया या क्या हुआ, बट है ना ये अपने आप एकदम जोर से 10,000 RPM पहुंच गया फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड और वापस आया। आई थिंक वो अनलॉक हुआ है या कुछ एरर आया, वो एक ही बार आया मेरे को, तो वो भी मैं कंसर्न सॉल्व करने वाला हूँ। तो बेसिकली क्या है, मेरे कोल्हापुर के फ्रेंड्सों को सबको मैंने ट्राई करने दिया, 5 के 5 दोस्तों को बोला चलाओ और तुम फील लो क्या है। उनके फेस पे स्माइल और मेरे फेस पे भी इतना स्माइल था कि मैं भी फैन बन गया ये बाइक का। सो लेट्स गो टू द सर्विस सेंटर एंड मिलते हैं वहां पर एंड डिस्कस करते हैं, उनको बताते हैं क्या है प्रॉब्लम मैंने जो फेस किया हुआ है, एंड देन उनका क्या टेक है ये चीज के अंदर। अभी मैं सोच रहा था कि मैं डायरेक्ट सर्विस सेंटर में मिलता हूँ आपको, बट मैंने सोचा क्यों बाइक टू वेस्ट टाइम ना, आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कस भी कर लेता हूँ कि कैसा है ये बाइक ओवरऑल। सो गाइस ये ना, मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने होंडा CT350 ओनर हूँ और सडनली मैं KTM पे शिफ्ट हुआ हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है इससे शिफ्ट होना, मतलब मेरा क्यों ऐसा था कि मुझे इसमें शिफ्ट होना था। बेसिकली मेरे को एक्सप्लोर करना था KTM को। डेफिनेटली जब मैं बाइक को रिसीव करता हूँ, बहुत सारे KTM बाइक रिव्यू करता हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, अनस्टॉपेबल दारिल बाइक रिव्यू, वहां पर आप जा सकते हो, चेक कर सकते हो। मैं बहुत सारे KTM, मतलब ऑलमोस्ट 2-3 KTM का तो रिव्यू किया ही हूँ, और एक्चुअली आगे जाके मैं करने वाला हूँ जो सुपर बाइक से KTM का उसको रिव्यू। तो दोस्तों एक्चुअली बात ऐसा है ना, कि मतलब अगर आप एक रिफाइंड इंजन कहते हो, आप चला रहे हो, सडनली आप इस पे जब करते हो, तो आपको थोड़ा पे तो डिफरेंस करेगा ही मिलेगा, थोड़ा बहुत तो मतलब जाएगा। बट एक बात आपको बताना चाहता हूँ, क्या है ना, इसका जो इनिशियल वाइब्रेशन थे वो आपको आएगा बिटवीन 6,000 to 4,000। जैसे आप 4,000 क्रॉस करते हो गाइस, ये गाड़ी एकदम स्मूथ हो जाता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एंड गियर शिफ्टिंग में भी काफी मजा आता है। तो क्विक सर प्लस जो है, देखो मैं, मेरा आदत क्या है कि फर्स्ट सर्विस है, तो आप लोग को मैं रेकमेंड करना चाहता हूँ एटलीस्ट आप लोग फर्स्ट सर्विस तक रुचिए, बिकॉज ये एक मतलब प्रैक्टिस है गाइस। क्या है ना, पहला ही वार्म अप में अगर आप किसको भी भगाओगे तो फिर मतलब अच्छा नहीं है ना, तो यू नीड टू वेट फॉर स्पेसिफिक टाइम। तो आ गए हम लोग माहिम KTM आहूजा सर्विस सेंटर। ये शायद से अभी शिफ्ट हुआ है, इन लोगों ने पहला किधर और था। आपको 2 लोकेशन से, एक यहाँ पर, एक अंधेरी में, और भी रहेंगे पता नहीं मुझे, तो 2 लोकेशन से वही है। लोग प्रशांत इधर ही है। तो गाइस जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सर्विस सेंटर जब आप एंटर करते हो उसके बाद शूट आप कर नहीं कर सकते। सो मेरे को शूट करने तो नहीं मिला, बट मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस आप लोगों को बता सकता हूँ। तो क्या था, तो जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था रिलेटेड, एक और बात था क्या है ना, मतलब मैंने मेरा कैमरा तो ऑन किया था, बट मेरा माइक जो है हेलमेट का वो मैंने कनेक्ट नहीं किया था, तो उस वजह से ऑडियो पूरी तरह से बैंड बज गया। कितना अच्छा है यार, सनसेट मस्त एकदम। तो फिर क्या हो गया गाइस, क्या है ना,
मैंने बोला ठीक है चलो, अभी घर पे जब वीडियो देखा मैं बोला अभी शाम को शूट करना पड़ेगा, इसके लिए मैं शाम को फिर वापस आ गया। तो सीन कुछ ऐसा था गाइस, क्या है ना, जब मैं विजिट किया सर्विस सेंटर तो वहां पर मैंने 3 चीज बताई, जैसे मैं आप लोगों को 3 चीज डिस्कशन में बताया था। ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं क्या हो रहा था, क्या कुछ बहुत टाइम लग रहा था क्रूज कंट्रोल को सेट करने के लिए। यहाँ से मैं जब क्रूज कंट्रोल सेट कर रहा था तो वो सेट नहीं हो रहा था। उसका मैं रीजन आप लोगों को बताता हूँ। एक बार मैं गाड़ी लगा देता हूँ साइड में, तो आप लोगों को पहला वो बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हो प्लस, और पीछे है माइनस, यहाँ पर माइनस है। तो आपको जब सेट करना है क्रूज कंट्रोल तो आपको पीछे की तरफ दबाना पड़ता है। मतलब आपको ये वाला जो फिंगर वाला है यहाँ से दबाना है, प्रेस करना है, तो उससे क्या होगा, आपका सेट होगा क्रूज कंट्रोल। सो आपको अभी मैं रियल टाइम में बताता हूँ कि कैसे आप सेट कर सकते हो क्रूज कंट्रोल। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आपको पीछे वाला जो है माइनस वाला है वहां से स्टार्ट करना है सेट करना क्रूज कंट्रोल। आप प्लस में नहीं कर सकते, प्लस में आप स्पीड एक सेट कर सकते हो, स्पीड सेट कर सकते हो, बट इनिशियल स्टेट पे आपको पीछे का बटन दबाना है, तभी आपका क्रूज कंट्रोल स्टार्ट होगा। वो मेरा एक इशू सॉल्व हो गया। तो एक्चुअल में क्या हो गया मालूम है क्या आप लोगों को, तो फिर ये होने के बाद मैंने उनको बताया कि भाई मैं जब गाड़ी चला रहा हूँ, जब क्रूज कंट्रोल में चला रहा हूँ, हाथ छोड़ देता हूँ तो वो जा रहा है थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ। तो अभी वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, सॉल्व हुआ ये नहीं, मैंने तो टेस्ट कर लिया, बट फिर भी रियल टाइम में आप लोग को बताता हूँ। तो अगर आपको टेस्ट करना है, उन्होंने मुझे बताया कि कम स्पीड में नहीं, मिनिमम 60 आपका होना चाहिए तो आपको समझेगा। तो अभी मैं क्रूज कंट्रोल सेट कर रहा हूँ, येलो पे आ गया हूँ, 4th गियर 5th पे गया और 6th पे आया। क्रूज कंट्रोल 61 पे सेट है, 60 पे डाला मैंने। थोड़ा टर्न लेने का, एक बार सीधा सीधा मैं बता देता हूँ, मैं टेढ़ा भी हो सकता हूँ बट मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये लो, तो 5th गियर, और आप गाड़ी देखो अभी कितना मस्त चल रहा है, कुछ भी नहीं, जरा भी नहीं, जरा भी अभी तकलीफ नहीं हो रहा है, एकदम सीधा जा रहा है गाड़ी। हाथ मेरा छूटा हुआ है, दोनों एकदम परफेक्ट जा रहा है। डिसएंगेज हम लोग नीचे का भी ब्रेक कर सकते हैं करके, और साइड का भी। अभी टर्न करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं कैसे आप क्रूज कंट्रोल में टर्न मार रहा हूँ। ये देखिए मैंने टर्न मारा है। आपको ट्रेन होना पड़ेगा, आप फर्स्ट टाइम आ रहे तो समझ लो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। राइट वाले पैर पे आप वजन डालिए, सीधा सीधा गाड़ी जाएगा, सीधा सीधा, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। कैंसिल करना है, ब्रेक मारा, कैंसिल हो गया, डिसएंगेज हो गया, येलो हो गया। बहुत इजी है, बट मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये ट्रिकी भी है गाइस। सिटी में इसको ज्यादा यूज मत करो। जो फर्स्ट टाइम यूजर है, जो स्पीड से थोड़ा मतलब, बता रहा हूँ मैं ये बात, अगर आपको ट्राई करना है तो पहले इनिशियल स्टेज पे अगर आप लर्न कर रहे हो तो इसको खुले रास्ते में ही करना, सिटी ट्रैफिक में मजाक से भी नहीं करना। क्योंकि जब अगर गाड़ी सामने आएगा तो आपका माइंड पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा, क्या क्या करें हम लोग। तो ये एक चीज हो गया आपका, तो वो चीज आपको एकदम समझदारी से आपको काम करना पड़ेगा। सो गाइस अभी हम लोग बात कर रहे हैं रिलेटेड टू द आरपीएम इशू। तो आरपीएम में क्या हो गया था गाइस, मैं बताता हूँ आपको। मैं है ना, गाड़ी मुझे पता है ऑलमोस्ट 7000 आरपीएम में आप फर्स्ट सर्विस होते हुए नहीं चला सकते हो। केटीएम के मैनुअल में लिखा है डू नॉट एक्सीड योर फर्स्ट, बिफोर फर्स्ट सर्विस आप एक्सीड नहीं कर सकते हो 7000 आरपीएम ब्रीच करना। ऑब्वियसली बातें, नया इंजन है तो कभी सीज भी हो सकता है आपका पिस्टन, सो दैट इज वाई। सो मेरे को मालूम था ये बात क्या नहीं करना है, बट इन एक्सचेंज क्या हो गया, क्या है ना, मैं फिफ्थ गियर पे हूँ और 5 का आरपीएम है, 5500 का आरपीएम पे चल रहा हूँ, 65 की स्पीड पे था। अचानक से मैंने एक बात नोटिस किया कि गाड़ी एकदम ब्रांग करके एकदम, मतलब ऐसा ऑटोमेटिक रेव होगा 10,000 सुप करके ऐसे जाके वापस पीछे आया। मतलब ऐसा लगा कि किसने मतलब बाय डिफॉल्ट उसको बहुत जोर से रेस दे दिया है खड़े पे। तो मुझे ऐसा लगा क्या हुआ, क्या डिफॉल्ट हुआ, क्या सीन हुआ। बट थोड़े टाइम के बाद वो मुझे लगा क्या ये ऐसा तो नहीं था कि आरपीएम 10,000 अनलॉक हो गया पूरी तरह से। तो फिर मैंने ये सोचा कि क्या मैं ये सर्विस सेंटर में बात करूं, तो मैं उनको बताया तो उसका आंसर मुझे नहीं निकला। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद से वो इसी बात का इंडिकेशन रहेगा, क्या नाउ मतलब ये आरपीएम ओपन हो गया है, जबकि मेरा स्पीड किलोमीटर था अराउंड 936 के आसपास, तभी ये हरकत हुआ। उसके बाद से अब तक तो मैंने नोटिस नहीं किया ये बात को। अब हम लोग बात करते क्या ओवरऑल सर्विस कैसा लगा मुझे। तो इनिशियल स्टेज पे ये मैंने तीनों चीज बताया। तीनों चीज मैंने जब बताया तो मैंने एक्चुअली शूट करने का भी उनसे परमिशन लिया, बिकॉज आप बहुत सारे सर्विस सेंटर है जहां पर आप शूट नहीं कर सकते हो। सो क्या हो गया, क्या है ना, मैं सर्विस सेंटर गया, मैंने पूछा उनको शूट के लिए, तो नहीं बोले। तो मैंने फिर उनको क्या किया, बता दिया मेरा 3 जो प्रॉब्लम था मुझे इनिशियल स्टेज पे आया वो चीज़ के बारे में। और फिर उन्होंने नोट डाउन किया, हाँ तुम्हारा ये चीज़ है, ये है, ओके नो प्रॉब्लम। उन्होंने पूरा किया, मुझे फुल एक्सप्लेन किया। तो एक्सप्लेनेशन में मुझे ये बताया गया उनकी तरफ से कि आप एडिशनल आप सर्विस ले सकते हो हमारे से, विच इज़ एएमसी।
ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले भी करवाया मेरा CV350 के लिए। एडिशनल मतलब आपको एनुअल मेंटेनेंस रहता है, तो वो चीज़ के लिए आपको एक मेंबरशिप पे करना पड़ता है, जिससे आप ये चीज़ से बच जाते हो कि सर्विस चार्जेस जो रहता है उनका, जैसा KTM का सर्विस चार्जेस है 1500, और 1500 बहुत ज़्यादा अमाउंट है। और आने वाले 3 सर्विस के लिए, मतलब 3 तो फ्री सर्विस है आपके पास, उसके अलावा जब भी आपका सर्विस होगा ना गाड़ी का, तो आपको एक 1500 बेस चार्जेस लगेगा। वो मुझे इन्फॉर्म किया गया और मुझे बताया गया कि ये चार्जेस आपको लगेगा। आप अगर देखते हो 3 का, तो आपको हो जाता है अराउंड 4.5 हो जाता है ऑलमोस्ट। वाइज डिसीजन यही होगा कि जब मैं थर्ड के बाद 4th 5th 6th के लिए आऊंगा, तो उन्होंने मुझे ये बात बताया कि आपको सर्विस के लिए आप स्टार्टिंग का 4 जो इनिशियल 3 सर्विस है, वो ऑलमोस्ट 4500 है, मैक्स टू मैक्स आप आ जाइए, सो दैट कि आपका एक टाइमली और प्रॉपर एक सर्विस आपका हो जाए। तो मैंने बोला ओके नो प्रॉब्लम, आप जैसा बोल रहे वैसे मैं कर लेता हूँ। बट कंपनी का सर्विस बता रहा है ड्यू कि अराउंड 8000 RPM। बट आई सजेस्ट कि मुझे भी अगर हनीफ नहीं बताता तो भी मैं मोस्टली इसको 4.5 से 5 पे ही करने वाला था। ये तो था ही प्लान। ये बाइक का एक है ना अलग ही है भाई, मतलब इसका सीन ही अलग है। इसको अगर मान लो आप 1000 किलोमीटर चलाते हो ना, तो ये बाइक में से ऑलमोस्ट 50 to 70 ml ऑफ ऑयल वो रिड्यूस हो जाता है। मतलब इंजन ऑयल की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल तो दूर की बात है। तो ये चीज है इसके अंदर। तो मैंने बोला भाई तो फिर मतलब अपने को करना ही पड़ेगा प्रॉपर। तो उस हिसाब से फिर उसने मुझे समझाया एंड देन आई चोज टू गेट AMC। वो था अराउंड 2000 रुपीज का। एंड ऑयल वगैरह मैं आपको सब डिटेल्स दे दूंगा, अभी तो सिर्फ अप्रॉक्स बता रहा हूँ। ये बात करते करते आपको कम से कम नहीं बोल के आपको 15 सेकंड के लिए मैं बताऊंगा स्क्रीनशॉट, एंड आप उसे सेव कर सकते हो देखने के लिए। तो इनिशियल स्टेज में मेरा क्या हुआ है एक्सपेंस, मैं आपको बताता हूँ। एज पर सर्विस रिकॉर्ड्स मेरा एक्सपेंस बता रहा था क्या, इनिशियल में मेरा ऑयल हो गया। एंड गाइस एक टू माय सरप्राइज मैंने पहले बार ऐसा देखा क्या है ना, KTM मोटुल का तो ऑयल डालता है मुझे पता था, बट KTM 390 एडवेंचर जो लेटेस्ट आया है उसके लिए इन्होंने एक अलग से मोटुल से बाई डिफॉल्ट इन्होंने एक मतलब उनको बोला है कि हम लोग को 10W50 7100 जो इनका सीरीज है, जो ड्यूक में यूज होता है, सब में यूज होता है। तो इसके अंदर जो कंटेंट है कैन का, उन्होंने कैन का कंटेंट चेंज करवाया है। चाहिए तो उन लोग 1 लीटर भी बोल सकते थे, बट इसका जो मेन इसका जो कैपेसिटी है वो है 1700 ml का इसका कैपेसिटी है। सो गाइस उन्होंने एक ही ऐसा डिफरेंट सीन किया है कि भाई 1700 ml का एक बोतल ही बना दिया पूरा, मतलब ये डायरेक्ट उसके अंदर इतना पूरा जाएगा 1700 ml का। सो गाइज अगर आप मैं आपको टोटल बताऊं क्या विद AMC एंड टोटल फर्स्ट सर्विस का चार्ज, अगर मैं AMC नहीं लेता तो फर्स्ट सर्विस का चार्ज मेरा होता अप्रॉक्स 16 to 1700, मैक्स टू मैक्स 1900। तो ओवरऑल मेरा जो सर्विस एक्सपीरियंस था वो काफी अच्छा रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैसा था। अभी आई नेवर नो लाइक अभी सेकंड सर्विस थर्ड सर्विस में कैसा आएगा, ओवरऑल एक्सपेक्टेशन इसका क्या रहेगा। सो गाइज अलविदा लेता हूँ आप लोगों से, अंटिल द नेक्स्ट व्लॉग, सी यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय फॉर नाउ।